Today we will discuss aims, goals, and objectives in education. These three terms are interrelated, interconnected, and interwoven with each other, but still they have different meanings. One by one, we will understand. First, we will understand the aims. General statements that provide a sense of direction and serve as a guiding principles for educational policy. यानी एम्स जो होते हैं वो जनरल स्टेटमेंट होती हैं और वो प्रोवाइड करते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन की तरफ, एक सिम्त की तरफ कि तलबा को किस चीज के लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा होते हैं। एम्स आर द ट्रांसलेशन ऑफ द जनरल फिलोसफी एंड नीड्स ऑफ द कंट्री। और जो एम्स होते हैं वो ट्रांसलेशन करते हैं जनरल फिलोसफी की, किसी भी कंट्री की नीड्स को। यानी कि किसी भी कंट्री में जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनका ये काम है कि उनका तालिब इल्म जब वो एम्स बनाए तो वो पढ़ने के लायक हो, वो पढ़ सके, वो अपना नाम लिख सके, वो कंप्यूटर समझ सके, वो इंग्लिश लैंग्वेज समझ सके, वो अदर वर्ल्ड जाए तो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सके, एक अच्छा शहरी बने। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो पार्ट होती हैं एम्स का, और ये कंट्री लेवल पे बनाई जाती हैं, पॉलिसी मेकर्स इसको बनाते हैं, एक आम आदमी का काम नहीं होता। एम्स आर डिजाइन एट द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल बाय पॉलिसी मेकिंग ग्रुप्स। जो पॉलिसी मेकिंग ग्रुप्स होते हैं नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे इसको डिजाइन करते हैं। इनको डिजाइन करना जो है वो आम आदमी का काम नहीं है, किसी आम टीचर का, किसी आम एक्सपर्ट का काम नहीं है। पॉलिसी मेकिंग ग्रुप्स का काम है, नेशनल लेवल पे किया जाता है, स्टेट लेवल पे किया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होते हैं ये उस मुल्क के। एम्स कैन बी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अब मिसाल के तौर पे सिंगापुर में जब वो काफी बैकवर्ड थे, कॉलोनी थे ब्रिटिश के, तो उन्होंने आज़ादी के बाद ड्रीम देखा कि ड्रीम डिजाइन एंड डिलीवर, कि पहले उन्होंने ख्वाब देखा कि 25-30 साल बाद हमारा मुल्क ऐसा होगा, एजुकेशन में ये रिफॉर्म आएंगी। फिर उन्होंने उसको डिजाइन किया एक्सपर्ट्स ने मिलकर कंट्री लेवल पे, और फिर उसको डिलीवर किया। आज आप सिंगापुर की प्रोग्रेस देखें। तो हर मुल्क का ख्वाब होता है, ड्रीम होता है, फिर वो डिजाइन करते हैं, कुछ एम्स बनाते हैं कि एजुकेशन में ये रिफॉर्म आनी चाहिए, ये बेहतरी आनी चाहिए, तालिब इल्म को इन चीज़ों के हवाले से वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एक अच्छा सिटीजन बनना चाहिए, और फिर वो उसको डिलीवर करते हैं। तो उसके उसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स ऑफ एम्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। स्टूडेंट को प्रिपेयर करना डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के लिए, टू डेवलप अ मॉरल कैरेक्टर एंड पर्सनल डिसिप्लिन, और तलबा व तालबात के मॉरल और पर्सनल डिसिप्लिन को डेवलप करना, टू स्ट्रेंथन एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, और एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को स्ट्रेंथन करना, टू टीच द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजनशिप, और पढ़ाना सिटीजनशिप के राइट्स और उसकी ड्यूटीज, क्या जिम्मेदारी है एज अ शहरी, टू इनकरेज क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और इनकरेज करना क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग तालिब इल्म की। उसके बाद है गोल्स ड्राइव फ्रॉम एम्स, यानी गोल जो है वो एम से लिए गए हैं। एम्स बिकम गोल्स व्हेन दे बिकम मोर स्पेसिफिक एंड रेफर टू अ पर्टिकुलर स्कूल और स्कूल सिस्टम। तो ये एम का हिस्सा होते हैं गोल, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं जब वो किसी स्कूल और किसी स्कूल सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। एंड टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया ऑफ द करिकुलम, और किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया का जब वो हिस्सा बनते हैं, किसी करिकुलम का हिस्सा बनते हैं, किसी स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, कंट्री लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्कूल लेवल पर, जब लीडरशिप डिसाइड करती है स्कूल की कि तालिब इल्म को लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, कंप्यूटर आनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए, बेसिक वैल्यूज पता हो उसको, प्रिपेयर फॉर द सिटीजनशिप, तो ये क्या बन जाते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, मोर स्पेसिफिक होते हैं, यानी शॉर्टर देन एम्स होते हैं, और बिगर देन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और स्पेसिफिक होते हैं, और स्कूल लेवल पे होते हैं। गोल्स ट्रांसलेट एम्स इनटू स्टेटमेंट that will describe what schools are expected to accomplish। गोल्स जो होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं उन एम्स को कि स्कूल से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, वो क्या कंप्लीट करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। स्कूल्स जो है वो किस किस्म के सिटीजन शहरी पैदा कर रहा है, किस किस्म के प्रोग्रेसिव माइंड्स पैदा कर रहा है, ये उस लीडरशिप का हिस्सा होते हैं स्कूल की।
Schools are more specific and definite than aims. Goals are basically जो goals हैं वो ज़्यादा specific हैं aim के मुकाबले में, but they are still non-behaviorable and therefore non-observable and non-measurable. तो गोल क्योंकि एम के मुकाबले में ज़्यादा स्पेसिफिक है, लेकिन स्टिल वो नॉन बिहेवियरेबल है, नॉन ऑब्जर्वेबल है, नॉन मेजरेबल है। वो नॉन बिहेवियरेबल या फिर नॉन ऑब्जर्वेबल या नॉन मेजरेबल इसलिए है क्योंकि वो लीडरशिप के तौर पे डिसाइड किया गया। इसको मज़ीद शॉर्ट और कंक्रीट करने की ज़रूरत है। वो कंक्रीट कब होगा? जब वो टीचर लेवल पे जाएगा, स्कूल लेवल की लीडरशिप से टीचर लेवल पे जाएगा। जब वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो वो काफ़ी कंक्रीट हो जाएगा। तो इसलिए गोल जो है वो नॉन बिहेवियरेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल और नॉन मेजरेबल है। एग्जाम्पल ऑफ गोल्स, द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स, कि ये लीडरशिप ने डिसाइड किया स्कूल की कि बच्चे में रीडिंग स्किल्स डेवलप हो, एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, के साइंटिफिक और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के क्लियर हो। तो ये बेसिकली नॉन बिहेवियरेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल और नॉन मेजरेबल है। क्यों? क्योंकि अभी ये अमल में आया नहीं, इसके ऑब्जेक्टिव्स बनना बाकी है। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे, फिलॉसफी, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। Objectives are stated in observable and measurable terms, outcome, proficiencies और competencies। अब आप देखें, यानी जो गोल्स थे वो नॉन ऑब्जर्वेबल थे, नॉन मेजरेबल थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मेजरेबल भी है और ऑब्जर्वेबल भी है। उसमें जो है आउटकम्स होते हैं, उसके पढ़ाने के बाद, क्लास के बाद के तालिब इल्म जो है वो प्रोफिशेंट होगा, वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव टीचर हासिल करना चाहता था वो मोर कंक्रीट होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कंक्रीट होते हैं। मिसाल के तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास है और प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो 5 ऑब्जेक्टिव्स बने। To prepare, at the end of this lesson, student will be able to understand present simple, use present simple in his writing, appear in written test, और यूज ये कह सकते हैं क्रिएट हिज डेली रूटीन। तो ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए प्रेजेंट सिंपल टेंस के। ऑब्जेक्टिव्स आर बिहेवियरल इन नेचर एंड मोर प्रिसाइज देन गोल्स। अब ये बिहेवियरल भी है ऑब्जेक्टिव जो है, और ज़्यादा प्रिसाइज हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। एम्स जो थे वो ब्रॉडर टर्म थी, गोल्स जो थे वो स्पेसिफिक थे, नैरो टर्म एम्स के मुकाबले में। और ऑब्जेक्टिव्स जो है और मोर, आप कह लीजिए उसको, स्पेसिफिक है और मोर कंक्रीट है। और वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आर बिहेवियरल भी हैं और मेजरेबल भी हैं, जो कि गोल्स नहीं होते और टीचर लेवल पे होते हैं, सब्जेक्ट लेवल पे इसको हासिल किया जाता है क्लासरूम के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेट व्हाट स्टूडेंट्स शुड नो एट द एंड ऑफ द कोर्स एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। ऑब्जेक्टिव ये स्टेट करते हैं कि स्टूडेंट को क्या पता होना चाहिए एट द एंड ऑफ द कोर्स, और उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। ये उसकी एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पे टीचर ने कोई रीडिंग टेक्स्ट दिया पढ़ने के लिए, तो एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट को इस लाइक होना चाहिए टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर, कि मेन आइडिया क्या है ऑथर का, टू बी एबल टू एक्सप्रेस एडवाइस, अपॉलजी और कंप्लेंट, to be able to locate the topic, sentence and the supporting details, or to be aware of the differences between the present simple and the present perfect। तो यानी कि अगर उसमें प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेक्स्ट में यूज हुआ है तो स्टूडेंट को उसके बारे में भी अवेयरनेस मिले और उसको अपनी लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग में गाए बगाए इसको यूज करें। तो अगर हम इसको रीकैप करें इस लेक्चर को, तो हमने पढ़ा एम्स जो होते हैं ब्रॉडर लेवल पे होते हैं, वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे पॉलिसी मेकिंग ग्रुप्स उसको बनाते हैं। और गोल्स जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं एम्स के मुकाबले में, लेकिन नॉन मेजरेबल होते हैं, नॉन बिहेवियरेबल होते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मोर कंक्रीट होते हैं, क्लास लेवल पे होते हैं, टीचर लेवल पे होते हैं। और ये था डिफरेंस बिटवीन एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।